तो यार, अगर आप भी अपने कंट्रोल्स को लेकर परेशान हो, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि कौन से बटन किस पोजीशन पर होनी चाहिए। और अगर सही जगह बटन्स होंगे, तो आपको उसको मास्टर करना 10 टाइम्स ईजी हो जाएगा। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कितने फिंगर क्लॉपर खेलते हो। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Run. सो गाइस, कंट्रोल्स बनाते समय आपको सबसे पहले इन मेन 3 बटन्स पर फोकस करना है। पहला है जॉयस्टिक, दूसरा है फायर बटन और तीसरा है स्कोप बटन। सबसे पहले आप जॉयस्टिक को समझो, क्योंकि काफ़ी प्लेयर्स आज भी जॉयस्टिक को सही पोजीशन पर नहीं रख पाते हैं। इसका रीज़न सिंपल है, ज़्यादातर लोग आज भी वही पुराना मेथड यूज करते हैं, जिसमें बोला जाता है आँख बंद करो और स्क्रीन पर जहाँ थंब पड़ता है वही परफेक्ट जॉयस्टिक पोजीशन होती है। पर भाई, इससे पहले कुछ प्रॉपर मेथड्स अप्लाई करना ज़रूरी होता है। अब मैं सीधा आपको हैंडकम में ले चलता हूँ और बताता हूँ कैसे आप अपने थंब के अकॉर्डिंग जॉयस्टिक की परफेक्ट पोजीशन फाइंड कर सकते हो। सबसे पहले आप अपनी जॉयस्टिक को नीचे की तरफ मूव करो और साथ ही जॉयस्टिक का साइज भी छोटा करो। इतना करने के बाद आप जॉयस्टिक का साइज डायरेक्ट फुल कर दो और फिर साइज को 100% कर दो। अब आंख बंद करके अपने थंब को एक नेचुरल पोजीशन में रखो। फिर जॉयस्टिक को सिलेक्ट करो और इस तरह से मूव करो कि जॉयस्टिक का सेंटर बिल्कुल आपके थंब के सेंटर से मैच हो जाए। इसके बाद जॉयस्टिक का साइज अपने थंब से थोड़ा सा बड़ा करो, सिर्फ 10 से 18% ही बड़ा। फिर सेव करो और टेस्ट करो। अगर आपका करेक्टर स्ट्रेट भाग रहा है और मूव करते टाइम जॉयस्टिक का सेंटर टेढ़ा मेढ़ा नहीं जा रहा है, तो समझ जाओ आपकी जॉयस्टिक की पोजीशन परफेक्टली सेट हो चुकी है। अब दूसरा है फायर बटन। वैसे तो फायर बटन लगभग सबका सही होता है, पर फिर भी अगर आप उनमें से हो जो इस तरह से फायर बटन को ओवरलैप करके रखते हैं, तो ये गलती बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि इससे ये प्रॉब्लम हो जाती है। आपको हमेशा दोनों फायर बटन्स को अलग रखना है। और अगर आपको एक फायर बटन की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपली उसे हाइड कर दो। अब अगर आप क्लॉ पर खेलते हो, तो फायर बटन को जॉयस्टिक के बिल्कुल ऊपर रखो। और अगर आप थंब प्लेयर हो, तो आपको राइट वाला फायर बटन ही यूज करना चाहिए। अब तीसरा है स्कोप बटन। स्कोप बटन को हमेशा फायर बटन के अपोजिट साइड में ही रखो, जिससे ट्रेसिंग काफ़ी ज़्यादा बेटर रहती है। अब बाकी के बटन्स जैसे क्राउच, जंप, प्रोन और पीक बटन्स को आप इस तरह रखो। लाइक अगर आप क्लॉ प्लेयर हो, तो इन्हें इस पोजीशन पर रखो। और अगर आप थंब प्लेयर हो, तो आपको अपने बटन्स इस पोजीशन पर रखने चाहिए। चलो अब बात आती है ओवरलैप की। अब जैसे कि ग्रेनेड यूज करते टाइम आप स्कोप ओपन नहीं कर सकते, तो कैंसिल बटन को स्कोप बटन पर ओवरलैप कर दो। और ड्राइव के टाइम आप क्राउच, जंप या प्रोन नहीं कर सकते, तो इन बटन्स के ऊपर एग्जिट बटन ओवरलैप कर दो। और गाइस, ये वाली सेटिंग ज़रूर अप्लाई कर लेना, क्योंकि इन बटन्स को भी आप मूव कर सकते हो और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर सकते हो, क्योंकि एक टाइम पर आप एक ही गन यूज करते हो। इसी तरह से पैराशूट बटन को भी आप इसको बटन के ऊपर ओवरलैप कर सकते हो। बट इतना सब जानने के बाद भी आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप कितने फिंगर क्लॉ पर खेलना चाहते हो। और इसके लिए भी मैं आपको एक क्लियर आइडिया दे देता हूँ। अगर आपका डिवाइस 6 इंच से छोटा है, तो आपको 2 फिंगर क्लॉ पर ही खेलना चाहिए। और अगर आपका डिवाइस 6 इंच से बड़ा है, जैसे 6.7 इंच के अंदर, तो आप 3 या 4 फिंगर क्लॉ यूज कर सकते हो। अब अगर आपकी डिस्प्ले 6.7 इंच से बड़ी है, तो आप 5 फिंगर क्लॉ पर भी खेल सकते हो। अब आप खुद ही डिसाइड कर लो कि आप कितने फिंगर क्लॉ पर खेलना चाहते हो। और अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हो, तो इससे पहले आपको सेंसिटिविटी वाली वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, जो आपको अभी स्क्रीन पर मिल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस।